ओके, आज हम लोग एक नया टॉपिक है जो मोशन इन प्लेन ही है, काइनेमेटिक्स का है। रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली अगर हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करते हैं तो रेस्ट और मोशन ये एब्सोल्यूट नहीं है, सभी रिलेटिव है। यानी किसी न किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग रेस्ट की बात करते हैं या किसी न किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग मोशन की बात करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आप पर अगर ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में आप मोशन में है, रेस्ट में है, लेकिन अगर किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ व्यक्ति आपको देखता है तो निश्चित रूप से मोशन में कहेगा, और उस व्यक्ति को भी आप मोशन में कहेंगे। जैसे अगर आप पूरब की ओर जा रहे हैं तो ग्राउंड पर के जो भी हैं वो सभी पश्चिम की ओर चलते हुए आपको महसूस होंगे। इसका मतलब है कि सारी की सारी मोशंस, सारी की सारी रेस्ट क्या है, आर रिलेटिव है बट नॉट एब्सोल्यूट। तो इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोथ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। कोई भी एब्सोल्यूट मोशन या कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है। ओके, अब यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है जिससे आप आसानी से समझ सकते हो कि जैसे मैंने दो कार्स लिए हैं, ये कार ए है और ये कार बी है। ओके, ये 15 मीटर पर सेकंड से जा रही है और ये भी 15 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो अगर हम अर्थ के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो निश्चित रूप से कहेंगे कि ये गाड़ी 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है और ये गाड़ी अभी 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। लेकिन अगर ए में बैठा हुआ व्यक्ति बी को और बी में बैठा हुआ व्यक्ति अगर ए को देखता है तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस में है, रेस्ट में है। ये वही बात हो गई कि यानी आप ट्रेन से अगर सफर कर रहे हैं और किसी बॉडी में आपके मित्र जो हैं आगे बैठे हुए हैं और आप पीछे बैठे हुए हैं उस बॉगी के, तो निश्चित रूप से दोनों ही किस में है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस में है, रेस्ट में है। लेकिन अगर हम इसी बात को यहां पर कह देते हैं 10, यहां पर कह देते हैं 10, ओके, तो आसानी से कह सकते हो, अगर हम अर्थ के फ्रेम में कहेंगे तो आप आराम से कह सकते हो कि ये गाड़ी अब 15 मीटर पर सेकंड से जा रही है और ये गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। लेकिन अगर ए में कोई ऑब्जर्वर है और वो बी के बारे में कहता है तो निश्चित रूप चूंकि स्वयं ऑब्जर्वर है और ये भूल जाता है कि वो स्वयं मोशन में है, तो निश्चित रूप से कहेगा कि ये गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे को जा रही है। और अगर बी में बैठा हुआ व्यक्ति कहेगा ए के बारे में तो कहेगा कि गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड से पीछे को जा रही है। लेकिन दुनिया के रिस्पेक्ट में ये दोनों गाड़ियां आगे को जा रही हैं, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों बातें अलग हो रही हैं। ये इसके बारे में कहेगा 5 मीटर पर सेकंड आगे की ओर और ये इसके बारे में कहेगा 5 मीटर पर सेकंड आप पीछे की ओर। इसको लग रहा है कि गाड़ी आप पीछे की ओर लौट रही है, किससे, आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस वेरी कर गई, ये डिस्टेंस वेरी कर गई मैग्नीट्यूड में। ऐसा भी हो सकता है कि ये इस तरफ जाए तो डायरेक्शन में, ठीक ना। तो यहां पर अगर हम रिलेटिव शब्द की बात करते हैं तो एक डेफिनेशन की है मैंने कि इफ डायरेक्शनल डिस्टेंस between two moving bodies changes either in magnitude, जैसे इस केस में हो रहा है, either in magnitude or in direction or in both, then each body is said to have a relative velocity with respect to each other। तो प्रत्येक बॉडी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या रखेगी, रिलेटिव वेलोसिटी रखेगी। ओके, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं
एक रिलेटिव पोजीशन वेक्टर को निकालते हैं पहले। रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, जैसे मैंने ये अर्थ फ्रेम लिया है और अर्थ फ्रेम का ऑब्जर्वर कहां पर है, तो ओ पर है, और एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है और एक बॉडी अब बी है। अगर हम बी के अब पोजीशन वेक्टर को कहना चाहें किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो एक तरीका हो सकता है कि बाई अ ट्रायंगल ऑफ अ वेक्टर एडिशन, अ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी वेक्टर एडिशन के ट्रायंगल ऑफ हम लोगों ने यूज कर रहे हैं। इसको हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां पर कह सकते हो कि ओ ए और प्लस ए बी जो कि बराबर हो जाएगा ओ बी की, और यहां से कह सकते हो ए बी बराबर हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। This is the position vector. This is the position vector of body B, body B with respect to A, with respect to a body A. इसमें ए ऑब्जर्वर हो गया, इसमें ए क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, और ये इसके बारे में देख रहा है, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया इसका, यानी ए बी। अब अगर हम इसको आर के टर्म्स में लिखें तो तब इसको लिखेंगे और आर बी ए, यहां पर का के यानी बी का ए के रिस्पेक्ट में, बी का ए के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है, आई इक्वल टू आर बी ओ। यहां पर ओ जो है अर्थ फ्रेम है, अर्थ फ्रेम का ऑब्जर्वर है, और माइनस आर ए ओ। आप चाहें तो दोनों ही केस में ऑब्जर्वर, अर्थ का ऑब्जर्वर सेम है, तो आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं आर बी माइनस आर ए। This is the position vector of B with respect to earth frame, and this is the position vector of A with respect to earth frame. Okay, तो आसानी से समझ सकते हो। इसमें मैंने O को हटा लिया क्योंकि O अर्थ फ्रेम का ऑब्जर्वर है। अब यहां पर हम चाहते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ए, अ बॉडी बी, बॉडी बी with respect to body A, with respect to body A, यानी वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, यानी ऑब्जर्वर ए में है और हम बी की वेलोसिटी चाहते हैं। इसे क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए कि आप जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेलोसिटी है, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको भी हटा ही देते हैं। ओके, इसे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए बाई डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, बाई डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, बाई
differentiating with respect to t, with respect to t. ध्यान दीजिएगा, अब टी बाई डी टी आर बी ए, ये इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी टी आर बी हो जाएगा, माइनस डी बाई डी टी आर ए हो जाएगा। देख लीजिए, एकदम स्पष्ट है। अब हम जानते हैं कि सिंस रेट ऑफ चेंज ऑफ a position vector gives velocity, rate of change of position vector gives velocity, rate of change of position vector gives velocity। इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि इसकी आपको जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एकदम आसानी से समझ सकते हो कि आर बी ए, इसको हम लिख सकते हैं भी बी ए इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं भी बी, और इसको लिख सकते हैं माइनस वी ए। ध्यान दीजिएगा, भी ए बी इक्वल टू भी बी माइनस भी ए। दिस इज द relative velocity, this is the relative velocity, this is the relative velocity of body B with respect to A। इसमें ऑब्जर्वर A में है, इसमें ऑब्जर्वर A में है। दिस इज द relative velocity of body B, with respect to body A। इसका मतलब है कि अगर हम बी की वेलोसिटी निकालना चाहते हैं एक रिस्पेक्ट में, तो हम बी की वेलोसिटी में हम जोड़ देते हैं, वेक्टर एडिशन कर देते हैं किसका, नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, यानी ए की वेलोसिटी का नेगेटिव करके हम बी में ऐड कर देते हैं। दिस इज द relative velocity of B with respect to A, this is the relative velocity of B with respect to A। अब अगर चाहते हैं कि सिमिलरली अगर A की निकालना चाहते हैं तो ठीक इसी तरह की व्यवस्था भी आप कर सकते हो। सिमिलरली ध्यान दीजिएगा, सिमिलरली भी ए बी, ये बराबर हो जाएगा भी ए माइनस भी बी। अब इसमें ऑब्जर्वर बी में चला गया है, यहां पर फिर हम कह सकते हैं भी ए और प्लस कर सकते हैं माइनस भी बी को। दिस इज द relative velocity of body A with respect to body B, with respect to body B, with respect to body B, यानी इसमें ऑब्जर्वर B में है और इसमें ऑब्जर्वर ए में है। ये ऑब्जर्वर है
और ऐसा लग रहा है कि ऑब्जर्वर हमेशा अपने को रेस्ट मानकर ऑब्जर्वेशन, उसको पता ही नहीं है कि वो रेस्ट मोशन में है। ओके, तो दिस इज द relative velocity of b with respect to a and this is the relative velocity of a with respect to v। अगर हम इन दोनों वेक्टर्स के बारे में बातचीत करें तो देखिएगा, इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट कर दें, इसको इक्वेशन अगर हम फर्स्ट कर देते हैं और इसको हम इक्वेशन सेकंड कर देते हैं, और अगर हम फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको मैंने हटा दिया है, from equation first and second, from equation first and second, from equations first and second, ध्यान दीजिएगा, v ए बी या बी ए ये बराबर हो जाएगा माइनस भी ए बी के, क्योंकि इसमें से अगर हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा, तो भी बी ए बराबर हो जाएगा भी ए बी का नेगेटिव, और यहां से हम कह सकते हैं, मोड ऑफ भी बी ए जो कि बराबर हो जाएगा मोड ऑफ भी ए बी के, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड समान है लेकिन डायरेक्शंस अपोजिट है। ठीक यही बात हम लोग किए थे कि आगे वाली कार जिसको हम लोगों ने बी कहा था और पीछे वाली कार को हम लोगों ने ए कहा था, तो ए कार जब बी कार को देखता है यानी ए कार में बैठा हुआ ऑब्जर्वर बी को देखता है तो कहता है कि बी जो कार है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे कूद जा रही है, वेलोसिटी से आगे कूद जा रही है, लेकिन वही बी जब ए को देखता है तो कहता है कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेलोसिटी से पीछे कूद जा रही है। देख रहे हो कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब है कि अगर हम एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में निकालना चाहें तो जिसमें ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी का निगेटिव करके जिसकी निकालना चाहते हो उसकी वेलोसिटी में ऐड कर दो, वेक्टर सम कर दो, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी with respect to the other body is equal to the vector difference of their velocities, उनकी वेलोसिटीज का वेक्टर डिफरेंस है। जिसमें ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी का नेगेटिव करके आप जिसकी निकालना चाहते हो उसमें ऐड कर सकते हो। अगर चाहते हो तो इसमें आप एक सेंटेंस लिख सकते हो, from these equations it is clear that the relative velocity of a body with respect to the other body। ध्यान रखिएगा जिसमें आपने विद रिस्पेक्ट टू कहा है इसमें ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इज इन दिस बॉडी, इसमें ऑब्जर्वर है।
जिसको विद रिस्पेक्ट टू आपने कहा है उसमें ऑब्जर्वर है। इज ऑब्टेन्ड, इज ऑब्टेन्ड अब बाई अ सब्ट्रैक्टिंग, by subtracting observers velocity, observers velocity from the velocity of object velocity of object जिसकी हम निकालना चाहते हैं, यानी रिलेटिव वेलोसिटी टू बी डिटरमिन्ड। अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर एक बार देख लो, अगर हम बी की वेलोसिटी चाहते हैं ए के रिस्पेक्ट में, तो यही कहा आपने बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑब्जर्वर्स वेलोसिटी, ये ऑब्जर्वर है, इसकी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किससे, फ्रॉम दी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें बी की वेलोसिटी चाहते हैं हम, जिसकी वेलोसिटी निकालना है, तो बी की वेलोसिटी के लिए हम ए की वेलोसिटी को घटा देंगे बी की वेलोसिटी से, और ए की वेलोसिटी के लिए हम ए की वेलोसिटी से घटा देंगे किसकी, बी की वेलोसिटी को। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑब्जर्वर्स वेलोसिटी फ्रॉम दी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसकी आप निकालना चाहते हो रिलेटिव वेलोसिटी टू बी डिटरमिन्ड, जिसकी निकालना है उसकी वेलोसिटी में से ऑब्जर्वर्स की वेलोसिटी को घटा देते हैं। तो कहीं कुछ नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं, आसानी से देखा जा सकता है। आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं केस 1। केस 1, when two objects are moving in same direction में ले रहे हैं, जैसे अभी मैंने कार के बारे में कहा था, केस 1, when two bodies are moving in a same direction, moving in a same directions, दो बॉडी जो है यानी सेम डायरेक्शन में क्या हो रही हैं, चल रही हैं, सेम डायरेक्शन। जैसे मैंने आपसे कहा कि लेट टू बॉडीज A and B are moving with velocities V1 and V2, आप चाहे तो इसको ले लीजिए, जैसे कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी कह सकते हैं, जैसे इसको हमने कार ए लिया था मीटर पर सेकेंड, एंड विद वेलोसिटीज V1 एंड V2। आप चाहे तो इसको ए कह सकते हैं, और आप इसको बी कह सकते हैं, और इसको कह सकते हैं 15 मीटर पर सेकेंड। Let two bodies A and B are moving with velocities VA and VB in same direction, और चाहे तो हम लिख देते हैं से along x axis, along x axis, एकदम क्लियर है, along x axis।
तो आपने VA, और VA को आपने कहा है 10, इसको हम लिख सकते हैं VAI, जो कि बराबर हो जाएगा 10 I मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से VB, ये बराबर हो जाएगा VBI, और इसको लिख सकते हैं 15 I मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी एक ही है, ये वेलोसिटी एक ही है, यानी VA है ये, और ये वेलोसिटी VB की है। इसके मैग्नीट्यूड को आपने 10 मीटर पर सेकंड कहा है, और इसके मैग्नीट्यूड को आपने 15 मीटर पर सेकंड का, दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अब एकदम क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। रिलेटिव वेलोसिटी, relative velocity of body A with respect to body B, ध्यान दीजिए कि ऑब्जर्वर B में है, तो यहां कह सकते हो VA B, A की B के रिस्पेक्ट जो कि बराबर हो जाएगा VA माइनस VB। अगर हम इनके मैग्नीट्यूड्स के बारे में कहें तो VA माइनस VB, और यहां लिखेंगे I। अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करते हैं तो ये 10 माइनस 15 I मीटर पर सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 5 I मीटर पर सेकेंड। एकदम सही आपने कहा, एकदम सही आपने कहा। यानी बी में बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर है, जब ए को देखेगा तो कहेगा कि ए गाड़ी आप 5 मीटर पर सेकेंड से एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। देख रहे हो, एकदम इजी है, एकदम आपने इजी कहा है। इसको, इसमें सेम डायरेक्शन आपने यूज की है, इसको 10 ले लिया है, इसको 15 ले लिया है। देख रहे हो कि ऑब्जर्वर किस में है, अब बी में है, ऑब्जर्वर अब बी में है। अगर इसका एडिशन करना चाहें तो भी देखा जा सकता है, इसको मैंने हटा दिया है, इसको भी मैंने हटा दिया है। ओके, यानी ऑब्जर्वर बी में है, तो ए की वेलोसिटी को मैंने यहां बना लिया, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए, और इसकी वेलोसिटी का नेगेटिव कर दिया, दिस इज माइनस बी माइनस बी। तो देख रहे हो कि रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, ऑब्जर्वर बी में है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये वेलोसिटी है। इसको कह सकते हैं भी ए बी। देखिए एकदम स्पष्ट है, और इसकी के मैग्नीट्यूड का आपने 5 मीटर पर सेकेंड का है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, सेम तरीके से कह सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो यहां पर बी की वेलोसिटी हम चाहते हैं ए के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, तो यहां पर बी हो जाएगा, यहां पर ए हो जाएगा, यहां पर 15 हो जाएगा, यहां पर 10 हो जाएगा, यहां पर प्लस 5 आ जाएगा। एकदम स्पष्ट है, का मतलब है कि ए में बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर है जब बी को देखेगा तो कहेगा कि गाड़ी आगे की ओर जा रही है, किससे, 5 मीटर पर सेकेंड से। देख लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट है। और अगर इसको हम वेक्टर के उससे देखना चाहें तो देख लीजिए आप, सबसे पहले वेलोसिटी आपको बी की बनानी है, ये वेलोसिटी हो गई भी बी, और इसकी वेलोसिटी का नेगेटिव करके आपको ऐड कर देना है, ऐड कर दिया, माइनस भी हो गया,
तो रिलेटिव वेलोसिटी इतनी ही आ जाएगी जो ये है, लेकिन डायरेक्शन चूंकि फर्स्ट वेक्टर के टेल और सेकंड वेक्टर के हेड को जब मिलाते हैं तो रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलती है, देख लीजिए, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और इसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड। कितना इजी वे में आपने सारी बातें कह ली, देख लीजिए। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और सही बात है, अगर ये 10 है और ये 15 है तो इसमें बैठा हुआ ऑब्जर्वर जब इसके बारे में कहेगा तो कहेगा कि ये गाड़ी आगे की ओर जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, ऐसे आपने देख लिया। चूंकि स्वयं को ऐसा लगता है कि वो स्वयं रेस्ट में है, ओके। और अगर हम इसकी वेलोसिटी चाहते हैं इसके रिस्पेक्ट में, देख रहे हो यहां पर ए की वेलोसिटी बी की रिस्पेक्ट में, तो ए में बी में बैठा हुआ ऑब्जर्वर जब ए के बारे में कहेगा तो कहेगा कि गाड़ी 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से पीछे की ओर जा रही है। तो कितना एकदम इजी हो गया, ओके। अब हम इसी बात को कहते हैं कि अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों किस में है, अपोजिट डायरेक्शन में, मान ए और बी एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, इसको भी आसानी से समझा जा सकता है, इसमें भी हम लोग एग्जाम्पल इन्हीं को ले लेंगे। तो यहां ये वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगे, ओके। तो हम बातचीत करते हैं कि व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो देखिए इसमें हमको नहीं लगता है कोई भी परेशानी का घर है। और यही आप एक और बात कहते हो ओवरटेकिंग की, ओवरटेकिंग की। जैसे ये गाड़ी इसको अगर ओवरटेक करना चाहेगी तो निश्चित रूप से किस वेलोसिटी से ओवरटेक करेगी, 5 मीटर पर सेकंड से ओवरटेक करेगी। अगर इन गाड़ियों की लंबाई अगर आपसे कह देते हैं L1 और L2 हैं तो कितना समय लगेगा ओवरटेकिंग में, तो हो जाएगा L1 प्लस L2 बाई हो जाएगा कितना, VB माइनस V, ओके। ये भी काम कर सकते हैं, तो एक हेडिंग दे सकते हो, एक बातचीत हम लोग कर सकते हैं, distance, road distance used in overtaking and time of overtaking, okay। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।